साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। हम लोग मंगेश यादव के बारे में बात कर रहे हैं। मंगेश यादव वही मंगेश यादव जिनको फर्जी एनकाउंटर में उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने मार दिया था, हत्या कर दी थी। परिवार वालों का ऐसा आरोप है। पीछे ये मंगेश यादव का घर है। घर के हालात बिल्कुल नहीं बदले हैं, घर जैसा था वैसा ही है। मंगेश यादव को कुख्यात आरोपी बताया गया था, कुख्यात डकैत आरोपी, जिसके पास लगता तो ऐसा है एसटीएफ को कि करोड़ों की संपत्ति का मालिक था मंगेश। आप घर के हालात देखिए। मंगेश को 5 सितंबर 2024 को इनकाउंटर किया गया था। लगभग 1.5 साल का समय हो गया है। मेरे साथ मेरे दाहिनी तरफ मंगेश यादव के पिता हैं। उनसे बातचीत करते हैं, समझते हैं कि क्या बदला, न्याय की उम्मीद कहाँ तक है, न्याय मिला नहीं मिला, बहुत सारे सवाल हैं। घर कैसे चल रहा है, इनकी माली हालत कैसी है। स्वागत है आपका। नमस्ते साहब। 1.5 साल का समय हो गया है आपके बेटे को गए हुए। क्या रहा 1.5 साल में, क्या क्या झेला आपने? साहब अब क्या झेला सर, अब देख ही रहे हो, घर दुआर सब देख ही रहे हो। लड़की प्राइवेट में पढ़ा रहा था, ये सरकारी में किया। पैसा कौड़ी की मजबूरी है सर, भैंस बेचा, कैसा कैसा कर खर्चा चला रहा हूँ। न आवेश मिला, न पैसा मिला, न न्याय मिला। सरकार के दबाव के नाते साहब कुछ होने वाला ही नहीं है। अपना इसे झेल रहा हूँ, मुसीबत अपना बैठा हूँ सर। मुसीबत बहुत है हमारे ऊपर सर। न्याय की उम्मीद है? न्याय कौन उम्मीद किया जाए, साल 1.5-2 साल हो गया है, न तारीख चल रहा है न कुछ हो रहा है सर। आज भियान बोल रहे हैं सर, कुछ अभी तक तो खाता ही हमारा ब्लॉक है। 1.5-2 साल हो गया, न पैसा मिल रहा है न कुछ मिल रहा है सर। मैं आपका जो खाता है कौन सी बैंक में है? यूनियन का है सर। यूनियन बैंक में? यूनियन का ही है। यूनियन बैंक में जो आपका खाता है वो ब्लॉक कर दिया गया है? हाँ सर, वो तो ब्लॉक किया गया है इसलिए कि सर वो सब पैसा जो मिला था सब यूनियन खाते में रखा था। उन लोग को क्या मालूम, क्या समझ आया, अपना बंद कर दिए हैं उन लोग। कितना पैसा होगा लगभग? अब जमन होगा 7-8 लाख तो जरूरी होगा। सब रोकड़ा दिए थे, चेक दिए थे और सब पैसा आया था, हाथ से भी मिला, सब डाल दिए थे उसी में। मैं आपको बता दूं, यूनियन बैंक में इनका अकाउंट है। मंगेश यादव के पिता का यूनियन बैंक में अकाउंट है। उस वक्त समाज के लोगों ने, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने, राहुल गांधी ने और तमाम लोगों ने जो पैसे की मदद की थी, चेक के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से, वो इन्हीं के अकाउंट में सब कुछ गया। लेकिन उसके बाद जब ये गए बैंक में पता करने तो पता लगा कि इनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है, लॉक कर दिया गया है। 1 रुपया भी ये वहाँ से नहीं निकाल पाए। और उसके बाद हालात ये हो गए कि भैंस बेचनी पड़ी आपको अपनी। भैंस बेचा था, लड़की को फीस देना था, नहीं दे पाए सर। भैंस हटाना पड़ा, अपना खर्चा कैसा चला रहे हैं। बिटिया की फीस नहीं भर पा रहे थे तो भैंस को बेचनी पड़ी आपको। अब क्या करें, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा सब ना। अब नहीं चल रहा है खर्चा पानी तो कुछ जुगाड़ करना ही पड़ेगा। आपकी पत्नी मतलब मंगेश की माँ की हालत कैसी रहती है अब? सर वो तब से ही बीमार चल रही है, दवा दारू को चल रहा है सर। थोड़ा बहुत आराम होता है, डोलती तैरती, नहीं तो अपना लेटी रहती है सर। उनकी भी बीमारी में इलाज में पैसा जाता होगा? हाँ पैसा लगता है सर, तबीयत खराब रहती है। हम भी कमाने वाला था, घर छोड़ के बैठ गया हूँ, कोई देखने वाला ही नहीं है, सब मजबूरी। कहाँ रहते थे आप, गुजरात की मुंबई? गुजरात रहते थे सर, टैंकर गाड़ी चला रहा था मैं। कितनी सैलरी थी लगभग? सैलरी शायद 25,000 थी। 25,000? 1.5 साल से घर बैठे हैं आप लगभग? क्या करें सर, कोई सहारा नहीं देने वाला है ना साहब। कितने बच्चे थे आपके? एक लड़का था, एक लड़की थी। लड़की वही अभी 11वीं में पढ़ रही है। पैसा कौड़ी की मुसीबत ना आते हम भी घर पे बैठ गए हैं सर, कोई सहारा नहीं है हमारे पास। क्या सोचते हैं, कभी याद आती है मंगेश की? ऐसे रोज ही आती होगी? रोज तो आ ही गई ना सर। कोई काम होता है तो लड़के को भी ध्यान रहता है ना साहब। अब एक ही लड़का था, कितने प्यार से दुलारा उसको, सेया पखया। आज हमारे काम पे जब खड़ा होने लगा, इन लोग उठा ले गए ज़बरदस्ती।
क्या क्या इल्ज़ाम लगा के उसको ऐसा कर दिए इन लोग, हमको खबर नहीं मिल पाया साहब, मैं क्या बोलूँ। आप उस वक्त कहाँ थे? बाहर थे ना? ना साहब, गुजरात था। गुजरात मैं, थे आप? गुजरात था। समझिए कि हालात इस कदर बदतर हो चुके हैं कि बिटिया की जो फीस थी वो प्राइवेट स्कूल में लगभग 1000 रुपये महीने थी। 12-13 हज़ार का सालाना खर्चा था। वहाँ से नाम कटवा करके सरकारी स्कूल में दाखिला करवाया इन्होंने। भैंस बेचनी पड़ गई है। माँ की तबीयत ख़राब रहती है मंगेश की, खुद की भी इनकी स्थिति ठीक नहीं रखती है। अभी तक कोई कॉलोनी आवास जिसको बोलते हैं गांव में, वो भी नहीं मिला है। जैसा घर पहले था आज से 1.5-2 साल पहले, ठीक वैसा ही है अभी भी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक समाज सामने खड़ा हो गया था कि मदद के लिए आया था, ऑनलाइन पैसा जो भी जितना भी पैसा आया था, अखिलेश यादव ने दिया था, राहुल गांधी ने दिया था, तमाम लोगों ने दिया था, वो पैसा एक जिस अकाउंट में वो भी लॉक कर दिया गया है। बैंक वाले क्या कहते हैं? बैंक में जाता हूँ, पता लगाता हूँ, बोलते हैं सुल्तानपुर STF वाले बंद किए हैं, अभी ब्लॉक है, अभी चालू नहीं है, चालू होगा तब मिलेगा, अभी तो बंद है, अभी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, तो क्या मैं बोलूँ साहब। अच्छा, लगभग 1.5 साल का समय हो गया। अब उसके बीच में क्या कोई पुलिस घर पे आई, कुछ पूछताछ, कुछ भी ऐसा हुआ उसके बीच में? ना नहीं साहब, न कोई नहीं आया, न कोई आया न गया, कुछ नहीं। सरकार की तरफ से कोई आया हो? कुछ नहीं, कोई नहीं आया। सरकार ही जब मिल के सब काम ही कर रहा है तो क्या सरकार आएगी। सरकार एक दबाव को नाते तो न्याय नहीं मिल रहा है। 8-1.5 साल 2 साल होने वाला है, अब क्या मैं बोलूँ साहब। तो ये तस्वीरें थी और मंगेश के घर की हालत ठीक नहीं है। 1.5 साल बाद भी हालात वैसे ही हैं, न्याय नहीं मिला है। पिता का कहना ये है कि न्याय नहीं मिलेगा, ये सरकार न्याय देना नहीं जानती है। आप लोग की क्या राय है इस वीडियो को लेकर के अपनी राय देना मत भूलिएगा। और बहुत सारे मंगेश की कहानी है। जातियाँ अलग हो सकती है, निषाद हो सकते हैं, केवट हो सकते हैं, मौर्य हो सकते हैं, कुशवाहा हो सकते हैं, पटेल हो सकते हैं, ब्राह्मण भी हो सकते हैं, ठाकुर भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हत्या फर्जी इनकाउंटर है या मनवादी सम्मतियों द्वारा हत्या की जाती है तो न्याय तो होना चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए। अपनी राय देना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। ध्यान रखिएगा अपना। नमस्कार।